मेरा नाम महंत दूजपुरी श्री महंत ओमपुरी जी का शिष्य हूँ। मेरे गुरुजी बात्ता लदाने का संचालक थे। लगभग कैथल जिला के हर व्यक्ति को पता है कि सिद्ध बाबा राजपुरी मठ इस क्षेत्र का पौराणिक मठ है और इस क्षेत्र के लगभग 365 गांवों में बाबा जी का कीर्तिमान है और लोग भावनात्मक तौर से बाबा राजपुरी मठ से जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार का ही एक मठ है जो बात्ता गांव में स्थित है, जिसे पुराने रूप में बालू बात्ता कहा जाता है। वहाँ एक हमारा गुरु भाई था सोमपुरी, जो मेरे से छोटा गुरु भाई था। कुछ लोगों ने उसके साथ साजिश करके 5 साल से उसको गायब कर रखा है और कुछ असामाजिक तत्व और कुछ अफसरों की मिली भगत से उस ज़मीन को डिस्प्यूट किया जाता करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें विशेष तौर से कलैत का एसडीएम और तहसीलदार और आज कैथल का डीसी भी मेरे को लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व हैं। हम लोग कम से कम 40-50 गांवों के महंत एकत्रित होकर हम मिलने की कोशिश करें। डीसी साहब ने हमें मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमें मिलने का भी समय नहीं दिया। हम उनके दरवाजे पे 1.5 घंटे हम लोग महंत लोग होके भी सारे साधु संत खड़े रहे। हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया गया। अंदर चाय पानी बैठ के पिया जा रहा है। तो हमने कहा चलो हमें 2 मिनट का समय दे दो। तो उन्होंने गैलो गैल एडीसी साहब को ऑर्डर कर दिया। एडीसी साहब के पास में डॉक्यूमेंट लेके हम लोग जब पहुँचे तो समाधान शिविर लगा हुआ था एसडीएम को। तो एसडीएम साहब ने कागज़ देखने के बाद बोला कि ये तो मैटर कलैत एसडीएम का है। हमने कहा कलैत एसडीएम पे हम गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप डीसी साहब से मिलो। हम दोबारा डीसी साहब से मिलने की कोशिश करें। बाहर बैठे हुए अफसरों ने हमें अंदर बढ़ने से रोका और हम लोगों के साथ अभद्रता सा ही वह सलूक कर रहे हैं। बैठने को कोई नहीं बोल रहा है, जैसे कि हम लोग कोई यहाँ के क्राइमिनिस्ट लोग हैं, हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह से हम लोगों के साथ यहाँ सेक्रेटरी गेट में बर्ताव किया जा रहा है। तो ये यहाँ का अभी विरस्थान है सेक्रेटरी गेट का। अब देखो आज सरकार कैसी चल रही है। लोग कहते हैं साधुओं की सरकार है, अब ऐसे हम लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। अब ज़मीन को डिस्प्यूट किया जा रहा है, गलत तरीके से इंतकाल वगैरह चेंज किया जा रहा है, जबकि गुरु शिष्य परंपरा और श्री पंदस नाम जूना अखाड़े से संबंधित ये मठ है। अभी मौके पर उसको कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल कुछ गांव के शरारती तत्व कर रहे हैं और हाँ, कुछ लाल कपड़े पहन के कि 2-4 महात्माओं को रखे हैं जो लोग तनख्वाह पे रखे हुए हैं। उनको वेतन भत्ता दिया जाता है, न कि महंत हैं वो लोग। पूजा पाठ मंदिर में कोई नहीं हो रहा है, न राग भोग कुछ भी मठ में नहीं हो रहा है, न कोई साधु संत को रात को रुकने दिया जाता है वहाँ। जी गुरु जी, क्या नाम है? मेरा नाम धनंजय पुरी है। मैं श्री महंत जी महाराज का शिष्य हूँ बाबा लदाना से, और मैं वर्तमान में फुलिया विराजता हूँ, फुले का महंत हूँ। और यहाँ पर काफ़ी सारे 40-50 महंत अलग अलग डेरे से नागा सन्यासी लोग आए हैं। सबसे पहले मेरी अपील यही है शासन प्रशासन की आप जांच करें, न्याय करें और जिसके अधिकार है उसको दें। और सबसे पहली बात यह है कि हम डीसी साहब से मिलने गए, ये पर्ची हम लोगों ने कटवाई। हम लोगों को आगे एक पर्ची लिख के लेके आओ, तो हम एक पर्ची बनवा के लेके आए। डीसी मैम के पास गई तो डीसी मैम ने कहा कि एसडीएम साहब से मिलो आप जाकर। हम एसडीएम साहब के पास गए तो वही देखने के बाद में एसडीएम साहब ने कहा कि ये मेरे मामला तो नहीं है, एसडीएम कलैत का मामला है। तो फिर हम लोगों ने बताया भी एसडीएम कलैत हमारे साथ ऐसे ऐसा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप दोबारा से डीसी साहब से मिल लीजिए। दोबारा फिर हम डीसी साहब के ऑफिस के सामने गए तो हमने फिर अपील करी उन लोगों से जो बाहर बैठे हैं डीसी साहब के ऑफिस के बाहर, जो भी अधिकारी है या कोई भी है कर्मचारी व्यक्ति, तो उसने हमारे से दोबारा भी मिलने से मना कर दिया। तो फिर हम नीचे आके तो ही हमने मीडिया के सामने आना पड़ा। ओम नमो नारायण। मांग हमारी यही है कि देखो हमारी गुरु परंपरा के अनुसार चला है वो डेरा हमारा सैकड़ों वर्ष पुराना है, और हमारा तो यही है कि एक भगवान भी सब साथ हो, सभी जानते हैं इस बात को। तो डेरा हमारा था, हमारे डेरे पर कुछ शरारती तत्व घुस गए हैं। वो जो हमारे चाचा गुरु जी हैं महंत सोमपुरी जी, इनके साथ में बहुत बड़ा एक जाल साजिश करके तो इसको डेरे से हटाने का और दबा के भगाने का काम उन लोगों ने किया है। आज फिर प्रेशर बना रहे हैं, बार बार की जान से मार देंगे, डेरे के अंदर आगे धमकियां दे रहे हैं हमारे को। तो हमारा शासन प्रशासन से यही है कि इस मामले की जांच की जाए और हमारे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि हमारे चाचा गुरु जी इनको कोई परेशानी ना। हमारे गुरु जी और ये बेख भगवान है। बात्ता में जो इस टाइम महंत बैठे हैं वो किसके द्वारा बैठाया गया है? वो ऐसा वो बताया तो ना, एक षड्यंत्र पहले तैयार किया गया है उस टाइम पे हमारे चाचा गुरु जी जो बात्ते में महंत नियुक्त किया गया है बेटा, ये देखो उसका
रिकॉर्ड है, रेनू रिकॉर्ड है जो हम आपके साथ लेके आए हुए हैं। तो इसमें क्या है, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार महंत नियुक्त हुआ जाता है। तो नरेशपुरी पकड़िएगा, तो आप देखिएगा तो इसमें मोहनपुरी जी, सुंदरपुरी जी, प्रकाशपुरी जी, श्री महंत ओमपुरी जी और सोमपुरी जी तक इंतकाल हुआ है। लेकिन ऑटोमेटिक इंतकाल को बदला जा रहा है। नरेशपुरी शिष्य रविपुरी, शिष्य नरेशपुरी, शिष्य देवीपुरी, शिष्य रविपुरी, बासी करनाल, बासी बडालवा जिला करनाल के नाम, जो कि संभव हो ही नहीं सकता। ये फ्रॉडबाजी है, जो कि व्यक्ति बाध्यता से संबंधित ही नहीं है, जो परिवार से किसी तरह संबंध नहीं रखता, उसके नाम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इंतकाल कैसे हो सकता है। इंतकाल हो गया है या किया जा रहा है? इंतकाल किया जा रहा है एसडीएम कोर्ट के ऑर्डर से, जबकि हमें कोर्ट में कोई पार्टी नहीं बनाई गई, ना कि हम लोगों को सम्मिलित किया। एक तरफा फैसला दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ भी नहीं आपकी सुनेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये होगा कि मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े को एकत्रित करेंगे और सामाजिक एक आंदोलन खड़ा करेंगे हम कैथल जिला में, जिससे कि साधु समाज की संपत्ति खुर्द-बुर्द ना हो और ये गलत हाथों में जाने से बचे। इसमें हम अखाड़े के तरफ से निवेदन करेंगे, इस क्षेत्र के साधु समाज के द्वारा निवेदन करेंगे और बहुत जल्दी हम कैथल जिला में एक बड़ा आंदोलन करेंगे जो मठ मंदिरों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और शासन प्रशासन के देखरेख में किया जा रहा है। बड़े बड़े अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 400 किले का इंतकाल चेंज कराना बिना किसी के सहयोग से ये चेंज नहीं होता है। हो सकता है अब मेरे खिलाफ भी नाना प्रकार के षड्यंत्र करें, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ इनसे। और मेरे परिवार का मैटर है, इसको या तो सही तरीके से जिसका इंतकाल है उसके नाम किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन जरूर करेंगे। और अब मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबके पास हम लोग जाएंगे और हमें अकेले फ़ोन कर करके दबकाया भी जा रहा है। कभी एसपी से फ़ोन करवाया जा रहा है, कभी गुला डीएसपी से फ़ोन करवाया जा रहा है कि बाबा यहाँ आके मिलो, वहाँ आके मिलो। जब लड़ाई रेनू रिकॉर्ड का है तो पुलिस का फ़ोन क्यों करवाया जा रहा है हमारे से? तो हमको डराने की भी कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए हम मीडिया के सामने आए कि कल ने हम लोगों के साथ, साधु समाज के साथ कोई घटना घटे तो आप लोग साक्षी रहो। एसपी को मिले थे आप, एसपी क्या बोली? एसपी साहब ने खैर संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने कहा गुरुजी हम इस विषय में संज्ञान लेंगे और अपने स्तर पे इंक्वायरी करेंगे। एसपी साहब ने संतोषजनक जवाब दिया हमें, लेकिन डीसी साहब हमें मिलने से इनकार कर दिया।